हेलो बच्चों, हम 11वीं का मैथ का पहला चैप्टर सर्च कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। हमने प्रूव करना है ए माइनस ना बी माइनस ए का अगर हम यूनियन लेते हैं ए के साथ तो वो आती है ए यूनियन बी। बी माइनस ए का अगर हम यूनियन ए के साथ लेते हैं तो ए यूनियन बी आती है। तो ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। एक तरीका तो इसको प्रूव करने का वही है जो पहले मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी करवाए हैं। भी इसका एक एलिमेंट लेके इसमें शो कर दो, इसका एक एलिमेंट लेके इसमें शो कर दो। एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका ये है कि जो हमने पीछे रिजल्ट हमने लेके आए हैं, रिजल्ट्स हमें बने हैं, उन रिजल्ट्स को यूज़ करके भी इसको प्रूव किया जा सकता है। इस बार हम वैसे ही प्रूव करेंगे। कुछ रिजल्ट्स जो पिछली वीडियो में हमने प्रूव किए हैं उनको यूज़ करके ये प्रूव करेंगे, ठीक है। इसमें एक तो पहला रिजल्ट तो यही यूज होगा जो पिछली वीडियो में हमने किया था। अगर दो सेट की डिफरेंस देखना है, डिफरेंस देखना है तो ये होता है, ठीक है। जो पिछली वीडियो में किया था, अगर एक्स की जगह उसमें ए और बी माना था, यहाँ मैंने एक्स और वाई लिख दिया क्योंकि ये भी इसमें ही पड़े हैं इसलिए लिख दिया। ये ध्यान रखना, ये दो कोई सेट हैं, ऐसा जरूरी नहीं ए बी हो, सी डी हो, ए एक्स हो, कोई भी हो सकते हैं। इसको ये ध्यान में रखना, अगर पहले का डिफरेंस हम दूसरे के साथ देखते हैं तो पहला वैसे ही डिफरेंस की जगह इंटरसेक्शन और दूसरे सेट की जगह दूसरे सेट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ध्यान रखोगे। सेट के नाम पे कम जाके उसका मीनिंग समझा करो। इसमें क्या कहा गया है, पहले का डिफरेंस दूसरे के साथ देखना है तो पहला वैसे ही रहता है, जो माइनस का निशान है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, और जो वाई दूसरा सेट है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में। ये याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो यहाँ भी वही चीज़ दिख रही है, इस पर भी वैसे ही लगेगा। इस पर अगर वो लगाना हो तो पहला सेट वैसे ही, इसकी जगह इंटरसेक्शन, इसकी जगह ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहला सेट वैसे ही, दूसरे इस यहाँ कॉम्प्लीमेंट ना, यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो क्या होगी, पहले ये तो इसी को ऐसे ही लिख लेते हैं, इसको ऐसे ही लिख लिया, यूनियन भी वैसे ही लिख ली। इसकी जगह क्या आएगा, पहला सेट वैसे ही, फिर इंटरसेक्शन, फिर दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्योंकि ये होता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इस पर लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसका प्रूफ भी मैं पहले करवा चुका हूँ। डायरेक्टली इसमें हमने प्रूफ ही यूज़ कर लेना है। क्या होता है वो, इसके साथ पहले वाला जो इसके बीच में है, इसको यहाँ, इसको सारे को उठा के दूसरे के साथ, क्योंकि ये होता है एक्स वाई के से लिख लेते हैं, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड इक्वल किसके होगा, एक्स, ठीक है। या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख देना, या डायरेक्टली से प्रॉपर्टी को लिख देना, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट दोनों की अगर हमने यूनियन ले ली तो पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ गया इसकी जगह। तो सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों की अगर हमने यूनियन ले ली, यहाँ क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसके बाद ध्यान से अगर देखोगे, यूनिवर्सल सेट की हम किसी भी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो सेट ही आंसर आता है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि ये तो बड़ा वाला है। अगर वेन डायग्राम से अगर आप देखोगे, ये कोई सेट है ए यूनियन बी और ये यू है, इन दोनों की अगर हमने इंटरसेक्शन लेनी है तो क्या आएगी, इन दोनों की इंटरसेक्शन ये बीच वाली ही आएगी, समझ गए। ए यूनियन बी की इंटरसेक्शन यू के साथ लेंगे तो इन दोनों में कॉमन यही आ रहा है, बीच वाला ही। बीच वाला क्या है, ए यूनियन बी, तो इसका क्या आएगा, ए यूनियन बी। वो क्या है, राइट हैंड साइड, हो गया ना प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड से चल के हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर दी है। ये थोड़े से रिजल्ट अपने दिमाग में रख लेना, इनसे बहुत ईजिली सवाल सॉल्व हो जाते हैं। वैसे भी कर सकते हो, वैसे थोड़ा लंबा चला जाएगा और कई बार कम्प्लेक्स भी हो जाता है। इस तरह करना, इस तरह ईजिली हो जाते हैं। रिजल्ट अपने दिमाग में रखना, ठीक है। अगला करते हैं। अगला मैं देख लूँ क्या है, दूसरा सवाल ले लेते हैं, ठीक है। पहले तो a माइनस बी को माइनस करेंगे अगर a से, तो हमें a इंटरसेक्शन b मिलता है, ठीक है। इसको प्रूव करना है। इसके लिए फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यही है ना,
इसके आगे मैं यही लिख देता हूँ। ये देखो वही पहले वाला आ गया ना, a माइनस बी, तो क्या बनेगा a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। पहले वैसे ही लिख लो, फिर बनेगा a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि क्या लिखोगे यहाँ, क्या लिखोगे, क्योंकि x माइनस वाई के बराबर होता है x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दूसरा मार्क करो। अब ये आ गया। अब इसको ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो ये फिर वही सेट है, पहला सेट माइनस दूसरा सेट, तो क्या बनेगा, पहला उसी तरह, उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर दूसरे का दूसरा, ये सारा दूसरा सेट है, इसका क्या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये स्टेप समझे, इसको एज ए सेट ट्रीट करना है। अब a माइनस बी पूरा सेट मान लो, तो पहला सेट माइनस दूसरा, तो क्या आता है, पहला सेट वैसे ही माइनस कीजिएगा इंटरसेक्शन और दूसरे सेट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद इस पे क्या कर दें हम, डी मॉर्गन लॉ लगा दें, इस पर डी मॉर्गन लॉ लगाओ, तो क्या बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, दोनों का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, अकेले अकेले का, और यूनियन किस में हो जाती है, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाती है। यहाँ लिख लेना, क्योंकि एक्स वाई में ही लिख दो, एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या बराबर होता है, एक्स की इंटरसेक्शन यूनियन वाई की इंटरसेक्शन, ये होता है, डी मॉर्गन लॉ कहते हैं इसको। अब देखो बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये भी मैंने आपको बताया था, अगर सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लो तो वो वही सेट दोबारा आ जाता है, वही सेट दोबारा आ जाता है, तो यहाँ क्या बनेगा, वही सेट वो दोबारा आ जाएगा, मतलब बी आ जाएगा। ठीक है, इसको समझे, क्योंकि यहाँ क्या लिखोगे, एक्स का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है एक्स के। ठीक है, इसके आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, एक इंटरसेक्शन है एक यूनियन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। इसको ऐसे रख के बीच में ये वाला आएगा, इसको ऐसे ही रख लिया, उसके साथ ये वाला, बीच में ये वाला, फिर पहले वाला, और फिर ये यहाँ लिख देना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख देना, चाहे इसको ऐसे लिखना है जैसे पिछले सवाल में मैंने लिखा था ना एक्स वाई में, वैसे लिखना है, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखना है। अब देखो ध्यान से, अगर एक सेट की और उसके कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन देखेंगे तो क्या आएगा, वाई नहीं आएगा, क्योंकि सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट में तो कोई एलिमेंट कॉमन होता ही नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई। इसकी यूनियन देखनी है हमने, ये इंटरसेक्शन बी के साथ, ये तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है, तो यही रह गया ना, ये क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको ध्यान से एक बार देख लेना, जो प्रॉपर्टीज़ हमने पहले पढ़ रखी हैं, जो रिजल्ट हमने पहले कर रखे हैं वो दिमाग में होने चाहिए, फिर ऑटोमेटिकली ये हो जाता है, वही दोबारा यूज हो रहे हैं, एक ये यूज हो रहा है, इस बार डी मॉर्गन लॉ भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यूज हो गई। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना, अगर एक बार में नहीं समझाया तो दोबारा देख लेना। ठीक, आगे करते हैं। अगला है आपका a माइनस बी आएगा, a माइनस है इंटरसेक्शन भी देखना है। ये प्रूव करना है। ठीक है, इसके प्रूव के लिए फिर वही करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होते हैं। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, क्या होगा, पहला सेट माइनस दूसरा सेट, तो क्या बनता है, पहला सेट इंटरसेक्शन दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, पहला सेट वैसे ही, फिर इंटरसेक्शन, फिर दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये होता है। ठीक है, आगे ये क्या हो गया, डी मॉर्गन लॉ, क्या बनेगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका भी कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन का यूनियन। ठीक है, यहाँ लिख देना डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, ये यूज़ किया है हमने। तो इसके बाद क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहला इस यहाँ तक, इसकी इंटरसेक्शन इसके साथ, जो बीच वाला होता है उसको वहीं, फिर इसको पूरे को उठा लो और भी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब फिर वही चीज़ आ गई, सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट में कोई इंटरसेक्शन में एलिमेंट आएगा, कुछ नहीं आएगा,
फाई आ गया, यूनियन करनी है हमने इसकी। फाई तो एम्प्टी होता है, इसकी किसी के साथ यूनियन करेंगे तो वही आ जाएगा। ये क्या होता है, ये चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। अगर ऐसा हो उल्टा भी याद रखना, ऐसा नहीं भी एक साइड को ही देखना है, दूसरी साइड को भी याद रखना है। अगर ए इंटरसेक्शन वी का कम्प्लीमेंट आ जाए तो इसका मतलब ए माइनस वी ही होता है। क्या होगी ये, राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको ध्यान से एक बार देख लो, कोई दिक्कत तो एक बार फिर देख लेना। ठीक है, आगे करते हैं। अगला देखते हैं, यूनियन माइनस पी। इसको प्रूफ करना है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहले किए हैं। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये एक सेट है माइनस दूसरा सेट, क्या होता है, पहला सेट माइनस दूसरा सेट, पहला सेट वैसे ही, उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर दूसरे का कम्प्लीमेंट। ये पूरा सेट को एक सेट ही ट्रीट करते हैं। उसके बाद क्या, इंटरसेक्शन, फिर दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि x माइनस वाई बराबर क्या होता है, x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ये एक पूरा सेट था माइनस दूसरा सेट, पहला सेट वैसे ही, इंटरसेक्शन दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो इस पर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई, ए बीच वाला निशान वैसे ही यहाँ लिख देना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव एक बार लगा चुके हैं। सेट और उसके कम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन में क्या आता है, कुछ नहीं आता। सेट और उसके कम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आता। इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है, कोई नहीं है, तो फाई आएगा। फाई की यूनियन किसी के साथ करेंगे वही आ जाता है। ये फिर वही बात होगी, इस साइड वाला आ चुका है, इस साइड वाला मतलब इसके बराबर होगा। क्या होगा ये, राइट हैंड साइड। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतने सब बहुत हैं, इनको एक बार ध्यान से देखना, अगर कोई दिक्कत आएगी दोबारा देख लेना। थैंक यू।